बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे चैनल में आपका खुशामदीद, जहां आज हम बात करेंगे कौम आद की, जो एक बहुत ही पुरानी कौम थी जिसका जिक्र कुरान पाक में किया गया है। यह एक ताकतवर कौम थी जिसे ताकत, दौलत और आलीशान इमारतों का बरकत हासिल था, लेकिन अपनी बेशुमार ताकतों के बावजूद उन्होंने घमंड और कुफ्र का रास्ता चुना, जो उसके तबाही की बड़ी वजह बनी। हमारे साथ आखिर तब बने रहें, क्योंकि हम इस कहानी को और तफसील में बयान करने वाले हैं। कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे और वे अहकाफ नामी इलाके में रहते थे, जो आज के ओमान और यमन के बीच मौजूद है। वह एक बड़ा ही ताकतवर कबीला था जो अपने बड़े जिस्म और बेमिसाल ताकत के लिए मशहूर हुआ करता था। अल्लाह ने उन्हें उपजाऊ जमीनें, नदियां और बेपनाह चीजों से माला माल किया था। कौम आद आलीशान महल बनाने में माहिर थे। उन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें बनाई। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस कौम का जिक्र किया है। सूरह अल फज्र में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, इरम के साथ जिनके ऊंचे ऊंचे खंभे थे, जिनकी मिसाल पूरे देश में कभी नहीं बनाई गई। लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद उन्होंने अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ लिया। वे बुत परस्ती, घमंड और जुर्म में मुबतला हो गए। वे इतने खुद मुख्तार हो गए कि उन्होंने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझते थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत में हजरत हूद अलैहिस्सलाम को आद के लोगों की रहनुमाई करने के लिए भेजा। हूद अलैहिस्सलाम खुद उन्हीं में से थे, जो एक इज्जतदार और ईमानदार आदमी थे। उन्होंने उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और उनके घमंड के अंजाम से खबरदार किया। उन्होंने अपने कौम से कहा, हे मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की दी हुई नेमतें याद दिलाईं और झूठे माबूदों को छोड़कर अपने सच्चे खालिक की ओर लौटने को कहा। लेकिन वे उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, हे हूद, तुम हमारे पास कोई सबूत लेकर नहीं आए और हम तुम्हारी बातों के लिए अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे और नहीं तुम पर यकीन करेंगे। उन्होंने उन्हें पागल और जादूगर कहा। उनकी सच्ची कोशिशों के बावजूद वे बदलने के लिए तैयार नहीं थे। कौम आद के लोग अपनी ताकत के नशे में चूर थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वे घमंड में आकर बोले, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज दी कि अगर सच में कोई सजा है तो उन्हें दिखाएं। आखिरकार यही घमंड उसके फना होने का सबब बना। अल्लाह ने पहले उनकी जमीन को खुश्क साली से मुतासिर किया, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। फिर एक काला बादल उठा, जिसे देख वे खुश हो गए, यह सोचकर कि बारिश होने वाली है। लेकिन यह कोई आम सा बादल नहीं था, बल्कि उनके तबाही का आगाज था। अल्लाह पाक ने लगातार 7 रात और 8 दिन तक शदीद सर्द तूफान भेजा, जिससे कौम आद की इमारतों को पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया। पेड़ों को उखाड़ फेंका और लोगों को तिनकों की तरह उड़ा दिया। आखिरकार पूरी कौम बर्बाद हो गई। केवल हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके कुछ पैरोकार ही बच सके। कौम आद की तबाही हमें सिखाती है कि घमंड और कुफ्र का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। आइए हम इस कहानी से सबक हासिल करें और अल्लाह की राह पर चलें। आमीन।